ऑल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। आगरा की सड़कों पर आज सपाइयों का सैलाब देखने को मिला, जिन्होंने मंडल आयुक्त कार्यालय पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। क्या आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व जिलाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राम गोपाल बघेल ने इस दौरान सत्ताधारी दल और उनके नेताओं को खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर महापौर और नगर आयुक्त पर भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए, जबकि ओलावृष्टि से किसानों की बर्बादी हुई फसल को लेकर भी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया। सपा नेताओं ने कहा कि आगरा में अनेक जन समस्याएं हैं, लेकिन शासन और प्रशासन के लोगों का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इससे पूर्व समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अमर होटल पर एकत्रित हुए और वहां से पैदल मार्च करते हुए मंडलायुक्त कार्यालय पर पहुंचे। इस दौरान सभी लोगों ने जमकर नारेबाजी की और आवाम की आवाज को बुलंद किया। सपा नेताओं ने कहा कि इन सभी समस्याओं पर कार्रवाई करते हुए जनता का हक है और अधिकारियों की हिफाजत की जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। देखिए, जनपद आगरा की विभिन्न समस्याओं को लेकर के आज कमिश्नर साहब को हम समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण कार्यकर्तागण ज्ञापन देने आए हैं और इस बात से अवगत कराने आए हैं कि आगरा में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर नगर निगम में भ्रष्टाचार कर रही है, मेयर और नगर आयुक्त मिलकर दोनों भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों की कंपनियां बनवा कर वहाँ टेंडर उठा के उनसे काम करवा रहे हैं। फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर हो रहा है और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए नूरा कुश्ती कर रहे हैं। एक तो इस बात से अवगत कराने आए हैं। हमारा कहना है नगर आयुक्त कमिश्नर साहब से कि इनकी जांच कराई जाए, इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए, जिन्होंने जितने भी टेंडर किए उनकी जांच कराई जाए। दूसरे नंबर, देहात क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि से किसान आहत हुआ है, फसल नष्ट हुई है, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। फतेहपुर सीकरी के विधानसभा के अंदर एक गरीब परिवार के 3 परिवारों के मकान गए हैं, वो 8 लोग घायल हैं, उनको कोई उपचार नहीं दिया सरकार की तरफ से, उनको तत्काल उपचार दिया जाए और उन्हें प्रधानमंत्री आवास के तहत एक आवास दिया जाए और उन लोगों को जो उचित मुआवजा होता है वो दिया जाए। इन सारी समस्याओं को लेकर और जो गैस की समस्या है ये हल किया जाए। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेता गैस की बड़े पैमाने पर दलाली कर रहे हैं, उनके घरों में 20-20 सिलेंडर रखे हुए हैं और बाकी जनता रोडों पर घूम रही है, उनके घर पर खाना भी नहीं बन रहा है। इन सारी समस्याओं को लेकर आज कमिश्नर साहब को हम अवगत कराने आए। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राम गोपाल बघेल जी के नेतृत्व में और हमारे पूर्व मेयर प्रत्याशी रहे भाई राहुल चतुर्वेदी के साथ हम लोगों ने आज आयुक्त साहब को एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि किसानों की जो नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि हुई है, जिस तरीके से उनकी भरपाई की जाए, क्योंकि किसान आत्महत्या लगातार पूरे देश में कर रहा है, उत्तर प्रदेश में कर रहा है और आगरा में भी कर रहा है। किसानों को मुआवजा दिया जाए और नगर निगम में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार आ रहे हैं, मेयर और नगर आयोग की जो खींचातान है और नगर निगम में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनकी गहनता से जांच होनी चाहिए, भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए। भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार बड़े चरम सीमा पर हो रहा है और शहर में काम ना होके नगर निगम की सीमा के बाहर जो कार्य हो रहे हैं उसका मुआवजा भी वसूल किया जाए, उन पर जुर्माना लगाया जाए। ये ऐसे नगर निगम की सीमा के बाहर क्यों हो रहे हैं? नगर निगम ने अभी व्यापारियों के ऊपर ट्रेड टैक्स थोप दिया है। कितने टैक्स व्यापारियों के ऊपर थोपोगे? व्यापारी एक सरल स्वभाव का व्यक्ति है, ट्रेड टैक्स वापस होना चाहिए, इस पर हम मांग करते हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सभी लोग हैं, सभी युवा वर्ग आपको दिख रहे हैं बड़े जोश और उत्साह के साथ, और आगरा की जनता की जनहित की समस्याओं को लेकर आज हम लोग कमिश्नरी पे यहाँ पर आए हुए हैं और माननीय कमिश्नर महोदय को आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे। आगरा जिले में लगातार किसानों की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। ओला को लेकर, ओले जो पड़े उसको लेकर किसानों की फसल नष्ट हुई, तमाम मकान उनके जो ध्वस्तीकरण हो चुके हैं, मकान गिरासू हैं और वहाँ जीविका चलाने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है। जब उसकी उनकी फसल नष्ट हो गई तो उन तमाम सारी समस्याओं को लेकर उसको उचित मुआवजा दिया जाए। जो घायल है, चुटेल है, उनको उचित इलाज सरकार द्वारा किया जाए। और इसी के साथ साथ आगरा शहर में लगातार जो गड्ढे पड़े हुए हैं, जिन पर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी बताया कि गांव मिर्जापुर में एक गड्ढा खोद दिया गया है, जहां पर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं और वहां के स्थानीय निवासियों ने, किसानों ने शिकायत भी करी संबंधित अधिकारियों से, लेकिन कोई भी अधिकारी उस पर सुध लेने को तैयार नहीं है। और इसी सब समस्याओं को लेकर कमिश्नर साहब को आज हम लोग यहाँ पर सभी नवयुवक जगाने आए हैं कि अधिकारियों को उठाया जाए, जो सोए हुए अधिकारी हैं, इनकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी जनहित में और जनता के हित में। लगातार देख रहे हैं गरीब कमजोर वर्ग की आय कम हो रही है, सिलेंडरों का ना मिलना, लगातार कई लोग अपना मकान छोड़कर अपने गांव जा रहे हैं लकड़ियों के इंतजाम के लिए। अभी हाल में ही हम पे 2 केसेस आए कि 9 साल से बिचपुरी पोल्ट्री फार्म बंद करा गया है। बिचपुरी पोल्ट्री फार्म बंद होने से कम 30-40 लोगों को रोजगार मिलता था, वो रोजगार भी खत्म हो गया। युवाओं को जो रोजगार देने की बात कहते हैं, जमीनी स्तर पर ये
पूरा खत्म है। पोल्ट्री फार्म अगर चालू होगा तो वहाँ हैचिंग मशीन भी लगी हुई है। हैचिंग मशीन से चूजे तैयार होंगे। जो गांव में युवा अपना पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं उनको रोजगार का विकल्प मिलेगा। अगर वो नहीं कर पा रहे तो किसी को एनजीओ के माध्यम से किसी को किराए पे दे दीजिए, आप किसान को दे दीजिए, पर्टिकुलरली अपना 10 से 15 हज़ार रुपए ले लिए। दूसरा मुद्दा हमारा यह है, मिर्जापुर गाँव में एक गड्ढा खोदा गया है और उसकी मिट्टी कहीं बेच दी गई अथवा या कहीं डाल दी गई और वो गड्ढा इतना गहरा है कि उसकी बाउंड्री नहीं करेगी। लगातार वहाँ पे कई बच्चे गिर रहे हैं, कभी गाय कभी भैंस गिर जाती है, ग्रामीण कई बार घायल हुए। उन्होंने सेक्रेटरी तो को बताया लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। हमने इनसे कही है कि बाउंड्री करवाएं जिससे कि जनहानि का कोई बात नहीं हो। और दूसरी चीज, हमारी ओलावृष्टि जो किसानों का नुकसान हुआ है तत्काल प्रभाव से जो भी लेखपाल है वहाँ का विवरण पूरा दे और एसडीएम उसको पैसा निर्धारित करे, गरीब कमजोर किसान की आय बढ़ोतरी हो। आज हम लोगों ने किसानों का मुद्दा उठाया और जो अभी हाल ही में ओले पड़े हैं जिनसे बहुत से गरीब लोगों का और किसानों का नुकसान हुआ है, उसके लिए हम आज कमिश्नरी में ज्ञापन देने आए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। इसने आज तक कोई ना तो किसानों की सुनी है और ना ही कोई काम किया है किसानों के लिए। इसी को लेकर के आज हम लोग कमिश्नरी में ज्ञापन देंगे। जय अखिलेश, जय समाजवाद, समाजवाद। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।